बहुत स्वागत है आप सभी का। एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव ढोंडियाल और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। एबीपी गंगा ने पहले ही ये जानकारी आपको दे दी थी कि उत्तर प्रदेश में इसको बढ़ाया जा सकता है और बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक अब कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया था। पहले 10 मई को समाप्त हो रही थी और अब ये तारीखें और बढ़ा दी गई हैं। 17 मई कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर टीम 9 की बैठक से जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है वो यही है कि उत्तर प्रदेश में कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 10 मई को समाप्त हो रही थी जो कोविड कर्फ्यू की मियाद थी, ऐसे में उसको और बढ़ा दिया गया है और इसके पीछे एक ही वजह कोविड संक्रमण को फैलने से रोकना। दूसरा, कोविड कर्फ्यू जब से लगाया उसके बाद से उत्तर प्रदेश में आंकड़ों में कोविड के पॉजिटिव केसेस के आंकड़ों में, एक्टिव केसेस के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली और ऐसे में अब प्रदेश सरकार भी इस तरफ बढ़ी है कि कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। 17 मई तक बढ़ा दिया गया है कोविड कर्फ्यू। एबीपी गंगा पर इस वक्त की आपके लिए सबसे बड़ी खबर, टीम 9 की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है कि कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। कोविड कर्फ्यू 17 मई तक जारी रहेगा और उसके बाद फिर ये तय किया जाएगा कि कोविड कर्फ्यू को समाप्त करना है या कोविड कर्फ्यू को फिर आगे एक्सटेंड करना है। लेकिन अभी के हालातों को देखते हुए, अभी के मौजूदा सिस्टम को देखते हुए ये बड़ा निर्णय लिया गया है कि कोविड कर्फ्यू फिलहाल जारी रहेगा। कोविड कर्फ्यू फिलहाल आगे बढ़ेगा। एबीपी गंगा ने पहले ही इस बात की आशंका जता दी थी कि कोविड कर्फ्यू को बढ़ाए जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं और ऐसा ही हो भी गया, ऐसा ही हुआ भी, ऐसा ही हुआ है। 17 मई तक कोविड कर्फ्यू को, जिसको लॉकडाउन भी लोग कह रहे हैं या कोविड कर्फ्यू के नाम से जान रहे हैं, ये कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। मियाद अब 17 मई तक की कर दी गई है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, आशंका एबीपी गंगा ने पहले ही जाहिर कर दी थी, आपने भी ये जानकारियां दी थी। अब बढ़ा दिया गया है तो क्या कोई बदलाव, कोई ज्यादा इसमें बंदिशें हैं या जो नियम, जो चीजें पहले से चल रहे आ रहे हैं नियम, उन्हीं नियमों के साथ ये एक्सटेंड हुआ है? देखिए, बिल्कुल एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को पहले ही बता दिया था कि आज की जो टीम 9 की बैठक होगी उसका मुख्य एजेंडा ही होगा कि यूपी में जो कोरोना कर्फ्यू है या फिर लॉकडाउन है उसे आगे बढ़ाया जाए। और आज जब मुख्यमंत्री ने ये बैठक की तब उसमें यही निर्णय लिया उन्होंने कि अभी ये जो आंशिक लॉकडाउन है या कोरोना कर्फ्यू कहिए, उसे अब 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जाएगा। और एबीपी गंगा की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से ये आंशिक कर्फ्यू लगाया गया, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, उसका एक सकारात्मक असर भी देखने को मिला है क्योंकि यूपी में लगातार केसेस कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे की आप बात कर लीजिए तो तकरीबन 24,000 से भी कम नए मामले सामने आए हैं और अगर रिकवरी की बात करिए तो तकरीबन 35,000 से ज्यादा रिकवरी हुई है और ये कंटिन्यूअस 1 हफ्ते से लगातार ये जारी है क्रम। इसीलिए आज जब टीम 9 की बैठक हुई तो जब एसीएस स्वास्थ्य ने जानकारी दी इन सारी चीजों की, उसके बाद जब एसीएस होम ने मीटिंग में अपनी बात रखी तो यही कहा कि इसका एक असर देखने को मिल रहा है जो सकारात्मक असर है और इसको फिर कंटिन्यू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इसका एक अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। लगातार यूपी में केसेस घटे हैं और जो हम कहें कि जो सक्रिय मामले थे वो 3,10,000 तक यूपी में पहुंच गए थे, तो अब उनकी संख्या घटकर तकरीबन 2,35,000 हो गई है और अब इसे 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया। लेकिन अब इसे समझने की जरूरत है कि 1 हफ्ते तक कैसे, क्योंकि अभी क्या है कि हर दिन तो नाइट कर्फ्यू पहले था ही, वो रात को 8 बजे लग जाता था और उसके बाद सैटरडे और संडे, शनिवार रविवार को फिर वीकेंड लॉकडाउन लगता था। लेकिन अब ये आप मानिए कि शुक्रवार तक तो वही कंटिन्यू रहेगा जो कोरोना कर्फ्यू है और फिर इसके बाद वीकेंड लॉकडाउन अपने आप शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसको 1 हफ्ते का वीकेंड लॉकडाउन कहा जाता है, कहें कि कोरोना कर्फ्यू कहा जाता है। ये मंडे, अगले मंडे तक सुबह 7 बजे तक ये लागू रहेगा और उसके बाद फिर चर्चा होगी, जो परिणाम है उसकी समीक्षा होगी
और उसके बाद फिर इस पर कोई आगे निर्णय लिया जाएगा। ठीक है अनुभव, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहे। नीतीश भी इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए। एक बहुत बड़ी जानकारी दर्शकों के लिए कि कोविड कर्फ्यू की जो मियाद है उसको बढ़ा दिया गया है, इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। नीतीश आपके पास अब आना चाहते हैं, कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, क्या वाराणसी में कोविड कर्फ्यू का असर दिखा? क्या वहां पर आंकड़ों में ये नजर आ रहा था कि कोविड कर्फ्यू के पॉजिटिव असर दिख रहे थे या कोई असर नहीं दिखा वहां पर? राजीव, अगर बता दें तो बनारस में अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में कहीं ना कहीं कोविड कर्फ्यू का असर दिखाई दिया। जिस तरह से पिछले 2 दिनों से आंकड़े लगातार घटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एक हफ्ते पहले की बात करें, अगर 12 दिन पहले की बात करें तो आंकड़े ज़्यादा थे, लेकिन कोविड कर्फ्यू का असर साफ तौर पर देखा जा रहा था और कोविड कर्फ्यू बढ़ाने की लगातार जनता भी मांग कर रही थी, क्योंकि संक्रमण से बचने का एक बड़ा कहे तो ये माध्यम है। जब कोविड कर्फ्यू होगा तो कहीं ना कहीं आम जनता के दिमाग में भी ये होगा कि कहीं ना कहीं कोविड कर्फ्यू की स्थिति है, बाहर नहीं निकलना है। हालांकि जो लोग ज़रूरी समझते हैं, जो लोग ज़रूरतों के हिसाब से निकलते हैं वो तो निकलते ही हैं, कुछ लोग गैर ज़रूरी भी निकल जाते हैं, उनको समझना होगा, आम जनता को जागरूक होना होगा। लेकिन इस वक्त हम आपको अर्दली बाजार में खड़े हैं, आप देखिए स्थिति देखिए, पुलिस के वाहन यहाँ पर आ रहे हैं, लोग जो दुकानों के बाहर पहुंचे हुए हैं इनको साफ तौर पे हिदायत दे रहे हैं कि दुकानें नहीं खुलेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप दुकानें नहीं खोलेंगे और आप जहां भी हो अपने घरों तक चले जाएं, ये पुलिस वाले हिदायत दे रहे हैं। लेकिन आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी उनकी है और कोरोना उनको असर करेगा। लेकिन नीतीश, क्या लोगों को परेशानी तो नहीं हो रही? सड़कों पर ना फल सब्जियां क्या वक्त पर मिल रहे हैं? क्या राशन उनको मौके पर मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? दूध के लिए कहीं मशक्कत तो नहीं करनी पड़ रही, परेशानियां तो नहीं हो रही लोगों को? राजीव, अगर बता दें तो एक इसी जो कोरोना कर्फ्यू है इसी के बीच बनारस से एक विभत्स तस्वीर भी दिखाई दी। सब्जी मंडियों में कहे तो बड़ी भयानक चहल पहल, भयानक भीड़ दिखाई दी थी। उसकी भी खबर एबीपी गंगा ने चलाई थी और उसके बाद प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया था। उस पूरी सब्जी मंडी में कहीं भी दूर तक पुलिस महकमा नजर नहीं आ रहा था, वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है। लोगों को सुबह सुबह सब्जी मिल जाती है, सुबह जो दुकानें हैं दूध की ज़रूरत की दुकानें वो खोली जाती हैं, 11 बजे के बाद वो दुकानें बंद कर दी जाती हैं और इसके बाद लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। साफ तौर पर जो दुकानें हैं उनको ये हिदायत दे दी गई है कि आप कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे, अपनी दुकानों तक लोगों को आने नहीं देंगे, एक एक करके लोगों को आने देंगे और हो सके तो होम डिलीवरी को भी अपनाएं। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं, ये सारी बातें कही गई हैं, लोग इसे फॉलो भी कर रहे हैं और आम जनता के दिल में भी कोरोना का डर अब दिखने लगा है। लोग घरों में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो अर्दली बाजार क्षेत्र है राजीव, ये इस समय भयानक भीड़ होती थी। कहते हैं कि पूरी कचहरी ही नहीं बल्कि चौका घाट और पांडेपुर का पूरा इलाका इस बाजार में बाजार करने आता है, लेकिन यहाँ का सन्नाटा आप देख सकते हैं। यहाँ आपको जो आम दिनों की अपेक्षा बहुत कम, बल्कि यूँ कहें तो ना के बराबर लोग नजर आएंगे। जो लोग हैं थोड़ी देर राहत के लिए दुकानों के बाहर समझ में आ रहे हैं, लेकिन जो लोग बिना मतलब के घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा और जब वो जागरूक होंगे तभी कोरोना से लड़ाई में आम जनता सफल हो पाएगी। बिल्कुल जागरूकता की जरूरत तो है। मैं अनुभव जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। एक कंफ्यूजन की स्थिति देखिए लखनऊ में कि एसेंशियल सेवाएं हैं क्या, आवश्यक सेवाएं क्या? लोगों की नज़र में तो हर चीज़ उनके लिए आवश्यक है, तो क्या ये कंफ्यूजन दूर हुआ है कि कौन सी दुकानें खुलनी है, कौन सी दुकानें बंद रहनी है? देखिए, एक थोड़ी सी कमी यही नज़र आ रही है कि सड़कों पर कोई भी निकल जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुलिस के लोग तैनात नहीं है, बैरिकेटिंग ज़्यादातर जगहों पर है नहीं, जिसका मन है वो गाड़ी उठाता है निकल लेता है, काम हो चाहे ना हो। इसको भी बहुत सख्ती से लागू कराने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से राजधानी लखनऊ में। अगर हम आपको यहाँ की बात बताएं, बड़े बड़े चौराहे, आप आईटी चौराहे पे चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं, जिसका मन है आ रहा है जा रहा है। सुबह हमने खुद तस्वीर दिखाई थी। आप इसके अलावा कहीं भी जानकीपुरम चले जाइए या फिर आप गोमती नगर की तरफ निकल जाइए, कोई पूछने वाला नहीं, बैरिकेटिंग कहीं लगी नहीं है। तो अगर इस कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से नहीं लागू कराया जाएगा, नीतीश जैसे बता रहे हैं सब्जी मंडी में भीड़ हो जा रही है, तो फिर इसका जो पूरा पर्पज़ है वो कहीं ना कहीं डिफीट हो जाएगा। और जिस पर्पज़ से ये कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है कि लोग ना निकलें, संक्रमण की जो चेन है वो टूटे, फिर अगर वही काम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं संक्रमण फिर बढ़ेगा। अब इस पर भी जोर देने की ज़रूरत है, इसे भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक इस कोरोना कर्फ्यू का जो रिज़ल्ट है, जो परिणाम है वो काफ़ी बेहतर है।
केसेस में कमी आई है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोगों की लापरवाही के चलते मामले फिर बढ़ जाएं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब पुलिस को भी सक्रियता दिखानी पड़ेगी, यानी जो लोग गैर ज़रूरी काम से निकल रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा और ज़रूरत पड़े तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अनुभव, एक और चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ कि लोगों की मांग तो ये है, और ये तो खैर अब सभी राज्यों से यही मांग उठ रही है कि ये कोविड कर्फ्यू ना लगा के आप कंप्लीट शट डाउन कर दीजिए, कंप्लीट लॉकडाउन लगा दीजिए। तो अभी जो केसेस डिप हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि शायद योगी सरकार अब इस तरफ तो नहीं सोचेगी, कम से कम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ तो नहीं, क्योंकि पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है कोविड कर्फ्यू से। देखिए, बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल। अगर केसेस में कमी आ रही तो उसके पीछे यही वजह है कि एक तो कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, दूसरा लोग अब खुद नहीं निकल रहे हैं, और जो लोग निकल भी रहे हैं वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोविड गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। यही वजह है कि राजधानी लखनऊ में एक दिन में 6800 केस चले गए थे, 6800 केस 24 घंटे में सामने आए थे, लेकिन अब उसकी संख्या घटी है, अब 1800 1900 मामले सामने आ रहे हैं। तो लोग भी इन नियमों का पालन कर रहे हैं। सरकार ने जो कोविड कर्फ्यू लगाया उसका भी असर दिख रहा है, लेकिन ज़रूरत है कि जो बिना किसी ज़रूरत के निकल रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, राज्य केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले सभी राज्यों के साथ एक चर्चा की, एक प्रपोजल बनाया और ये कहा कि हम नहीं अनाउंस करेंगे, आप अपने राज्य में स्थिति को देखते हुए 14 दिन का कर्फ्यू लगा सकते हैं, लॉकडाउन लगा सकते हैं। वो खबर भी एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को बताई थी। उसका एक पूरा फॉर्मेट था कि 14 दिनों का कर्फ्यू क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, कहाँ पर कितने केस होंगे तब वो कर्फ्यू लगाया जा सकता है। और अब ज़्यादातर राज्य उसी फॉर्मेट पर, वो जो प्रपोजल था केंद्र सरकार का, उसी के आधार पर ये लॉकडाउन लगा रहे हैं, और यूपी भी उसी में शामिल है। तो अब केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहा है कि हम कोई लॉकडाउन लगाएं या पूर्ण लॉकडाउन की हम घोषणा करें। अब ये राज्यों को ही जिम्मेदारी दे दी गई है कि उनके यहाँ जैसी स्थिति हो, जैसी परिस्थिति हो, उसके हिसाब से वो चाहें तो खुद 14 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगा सकते हैं। लेकिन राज्यों ने भी ये किया है कि अब वो उसको कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कह रहे हैं, आंशिक कर्फ्यू कह रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू कह रहे हैं। बिल्कुल। अनुभव, आपके पास लौट रहा है, एक बार जल्दी से नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, अब सवाल ये है, चूंकि आप लगातार देख रहे हैं कोविड कर्फ्यू को, आपने लगातार लागू होते हुए देखा है, तो क्या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो अभी भी आपको लगता है कि सरकार को इम्प्लीमेंट करवानी चाहिए, मसलन कुछ और बंदिशें, और वो किस किस स्तर पर बंदिशें होनी चाहिए? राजीव, इस बार की जो कमियां हैं साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। जहां कोरोना के केस आए हैं वहां पर पिछले कोरोना काल में कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग होती थी, लेकिन इस बार बैरिकेडिंग जैसी कोई चीज़ नहीं। किस घर में कोरोना पेशेंट है, कौन कोरोना पेशेंट है, कहाँ कोरोना पेशेंट है, कोई नहीं जान रहा। सब लोग आपस में आते जाते रह रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर प्रशासनिक अमले की बात करें तो प्रशासनिक अमला, अगर खास तौर पे पुलिस की बात कर लें तो पुलिस कहीं ना कहीं कोरोना कर्फ्यू को लेकर सुस्त दिखाई देती है। अभी बाजार है, एक राउंड पुलिस गई और अब दोबारा जब राउंड लगाएगी तो वो शायद समय 4 बजे का होगा, यानी 3 घंटे राहत। और 3 घंटे राहत के बीच आप जब चाहे तब चहलकदमी कर लें, जब चाहे तब बाहर निकल जाएं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस के जवान जो चौराहों पर मौजूद हैं वो आराम से बैठे रहते हैं, वो लोगों को आते जाते देखते रहते हैं। उनसे अगर ऑफ द कैमरा बात करिए तो वो कहते हैं कोरोना का डर तो हमें भी सता रहा है, ये उनका जवाब होता है। तो आपका डर वो भी जायज़ है, आपका डर सता रहा है, लेकिन आप ड्यूटी पर हैं तो ड्यूटी भी निभाइए। तो जो अगर बात करें तो बड़े अधिकारियों का पुलिस विभाग में भी खौफ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जब अगर सिपाही या कोई भी अगर जो पुलिसकर्मी है जो चौराहों पर ड्यूटी कर रहा होगा, उसे अगर बड़े अधिकारियों का खौफ होता तो वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभाता। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें चुस्ती की ज़रूरत है, लोगों को आते जाते टोकने की ज़रूरत है, और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी ज़रूरत है राजीव, वो आम जनता में जागरूकता की ज़रूरत है। जब हम स्वयं ही नहीं निकलेंगे, जब हम स्वयं ही भयभीत होंगे और स्वयं के द्वारा खुद को बचाएंगे, तो क्या प्रशासन और क्या पुलिस स्वयं के द्वारा कोरोना को दूर भगा सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त आप ही खुद ही सब कुछ हैं। ऐसे में आपको खुद को प्रशासित करना है, खुद की जिम्मेदारी उठानी है। अनुभव, आपके पास आना चाहता हूं। सवाल एक ये है कि बहुत से लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है, बहुत से लोग घरों में कैद हो गए हैं,
क्योंकि उनकी आजीविका या उनके फैक्ट्रीज या उनकी कंपनीज जहां पर वो काम कर रहे थे बंद हो गए। बहुत से लोग ऐसे जो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर सकते, खासतौर पर असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए लोग। उनके लिए योगी सरकार की क्या प्लानिंग है, कैसे उनको मदद दी जाएगी, या अभी तक कोई प्लान नहीं दिख रहा? देखिए, जैसे जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो सरकार ने जिस तरीके से जो बीपीएल कैटेगरी के लोग थे उनको अनाज मुहैया कराया था, और फिर केंद्र सरकार ने अभी घोषणा की है जिस तरीके से अनाज देने के 80 करोड़ परिवारों को, उसी तरीके से योगी सरकार ने भी यूपी में मई और जून के लिए इन परिवारों को अनाज देने की घोषणा कर दी है, और वो काम शुरू भी हो गया, यानी मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। तो उनकी जो दिक्कतें हैं उसको कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दूसरा, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके लिए यही, पहले भी यही किया था, उनके खाते में पैसे डाले गए थे, और इस बार भी इसी योजना पर आगे सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि कम्युनिटी किचन को फिर से शुरू किया जाए। जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तो कम्युनिटी किचन प्रदेश के हर ज़िले में शुरू किया गया था, और ऐसे लोगों की मदद हुई थी जो रोज़ खाते कमाते हैं, उनके लिए ये कम्युनिटी किचन चलाए गए थे। उसका बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो पूरे प्रदेश में मिला था, और इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा है, क्योंकि अगर 7 दिन का लॉकडाउन पहले रहा, कोरोना कर्फ्यू रहा, फिर अब 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू रहेगा, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को आएगी, रेडी वाले को, पटरी वाले को, जो रोज़ खाते कमाते हैं। तो उनके लिए ये कम्युनिटी किचन शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश सभी ज़िलों में दिए हैं, और कई जगहों पर शुरू भी हो गए। तो इस तरह के कदम सरकार उठा रही है कि किसी को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, ये सरकार की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि अगर आप इस तरह की पाबंदियां लगाते हैं तो फिर ऐसे में वो लोग पूरी तरह से सिर्फ आपके भरोसे हैं। नीतीश, आपके पास आना चाहता हूँ। जो सवाल मैंने अनुभव से पूछा था मैं आपसे आपके पास आना चाहता हूँ कि सरकार ने पॉलिसी बना दी है, लेकिन मसला होता है इम्प्लीमेंटेशन का। तो क्या वाराणसी की मैं बात करूं तो वहां पर लोगों को ये जो अनाज है या कम्युनिटी किचन का फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें मिल पा रहे हैं, या फिर लोग भटक रहे हैं कि हमें अनाज नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल पा रहे? राजीव, अगर स्थानीय स्थिति की बात करें तो अभी लोगों के अगर बीच में इस तरह की इतनी बड़ी समस्या नहीं आई थी जिस तरह से पिछले लॉकडाउन में आ गई थी, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में सख्ती भी ज़्यादा थी, लोग अपनी चीज़ों की खरीदारी नहीं कर पा रहे थे, सबके रोजगार चले गए थे। तो लोग थोड़ी देर के लिए दुकानें खोल रहे हैं, ये थोड़ा बहुत देर तक काम चलने इतना तो हो जा रहा है। इसके साथ ही अगर इंतज़ामों की बात करें तो प्रशासनिक तौर पर अभी खाना नहीं वितरित किया जा रहा है, प्रशासनिक तौर पर अभी अनाज वितरित नहीं किया जा रहा है, लेकिन दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं, और दवाइयों का वितरण हो रहा है, उसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ भी, और इसके साथ ही कोरोना किट का नाम जो दिया गया है वो लोगों में वितरित की जा रही है ताकि कोरोना ना बढ़े। वो ग्रामीण क्षेत्रों और कहे तो यहाँ पर वार्ड स्तर पर वितरित की जा रही है। दूसरी बात, अगर खाने की बात करें तो यहाँ पर श्री काशी विश्वनाथ जो यहाँ पर ट्रस्ट है उसके साथ मिलकर कुछ लोग खाना वितरित कर रहे हैं। इसके द्वारा स्वयं के द्वारा कुछ लोग घरों में खाना बनाकर जो ज़रूरतमंद हैं अपने नंबर को जारी करके व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए लोगों ने ये मैसेज देने का काम किया है कि अगर आपको कहीं, क्योंकि गरीबी अगर किसी को है, कोई खाना नहीं पा रहा है तो वो उन्हें कॉल करें, लोग उन्हें खाना पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो निजी संस्थाएं हैं वो भी अब इस काम में उतर गई हैं। तो धीरे धीरे, चूँकि पहले कहा है कि जब कोरोना कर्फ्यू था, वीकेंड लॉकडाउन की बात कर लें तो वीकेंड लॉकडाउन था तो उतना लोगों में भय नहीं था। फिर कोरोना कर्फ्यू की बात हुई, कोरोना कर्फ्यू के बाद अब बढ़ता हुआ कोरोना कर्फ्यू कहीं ना कहीं लोगों में भय पैदा करने का काम कर रहा है। नीतीश, मैं देख पा रहा हूँ कि आप चूंकि बाजार में इस वक्त हैं, आप बाजार में इस वक्त हैं, तो मैं चाहूंगा कि वहां पर चूंकि लोग भी आवाजाही कर रहे हैं, संभव हो तो उनसे सीधा बात करें, उनसे ये भी पूछें कि कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया तो सरकार का ये स्टेप कितना सही कितना गलत ये अभी इस वक्त में लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, और क्या कोविड नियमों का पालन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा धरातल पर? अगर संभव हो तो बात जरूर करें। राजू, मैं प्रयास करता हूं कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए। आप देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कोविड कर्फ्यू को जिस तरह से बढ़ाया गया है उस पर इनकी अपनी निजी राय क्या है, क्या ये सही है, क्या ये निर्णय सरकार का ये आम जनता के लिए हितकर है, या और भी कोई व्यवस्थाएं हैं और भी चीज़ें कुछ लागू करनी चाहिए। सर, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, कोविड कर्फ्यू को और भी बढ़ा दिया गया है, अब और भी आगे ये रहेगा, तो क्या ये सरकार का निर्णय सही है? इसे आप क्या पूछ रहे हैं? सरकार का निर्णय कोविड कर्फ्यू को बढ़ाना सही है? सही तो है यही है, क्योंकि थोड़ा सा महामारी बढ़ गई है, इसकी वजह से थोड़ा सा बढ़ाना ही पड़ेगा। सर, महामारी तो बढ़ी है लेकिन आप घर के बाहर हैं, आप सड़क पे हैं, किस काम से निकले? नहीं, अभी हम जस्ट गली में हमारा घर है, अभी जस्ट आए हैं बाहर।
स्वयं के द्वारा भी जागरूकता होनी चाहिए। जस्ट बाहर आ गए, अगर कहीं कोरोना आपको कर दिया प्रभावित, तो आप तो संक्रमित हो जाएंगे। नहीं, अभी हम जा रहे हैं, आपको खाली देख रहे थे। राजीव, यही बात है कि लोगों को सामने से बात करने में दिक्कत नहीं होती। इनको कहना ये ज़रूरी था कि कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया जाना ज़रूरी है, उससे आंकड़े कम होंगे। लेकिन ये बाहर निकले और बाहर निकलने के साथ इन्होंने ये भी बताया कि बस अभी निकले हैं, अगर अभी निकले हैं और अभी संक्रमित हो जाएं तो कोई इनको इसके आगे इनको कुछ पूछना नहीं है। कुछ और भी लोग हैं सड़क के दूसरे तरफ, वहाँ पे चलेंगे, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना ज़रूरी है और सरकार का यह निर्णय आम जनता को क्या इस पर कहना है, आम जनता क्या कह रही है इस पर। कोविड कर्फ्यू को और भी बढ़ा दिया गया है, आपको क्या लगता है, सही निर्णय या गलत? कोविड कर्फ्यू अगर बढ़ाया गया है तो उसका ढंग से पालन हो तो सही निर्णय है, अन्यथा निर्णय पालन तो आप ही करेंगे। पालन हो रहा है, सड़क पर पालन हो रहा है, खुद ही देख रहे हैं, आप तो इसके खुद ही गवाह हैं। आम जनता पालन करेगी। आप भी यहाँ पे हैं तो आम जनता पालन करेगी, उम्मीद है। आप लोग जागरूकता फैला रहे हैं। आप ये देखिए, मैं पार्षद हूँ यहाँ का, मैं सुबह 8 बजे से लोगों की सेवा के लिए यहाँ बैठा रहता हूँ। अभी हर जगह सैनिटाइज भी करवा रहा हूँ। अभी बिंदवासिनी नगर कॉलोनी में भी सैनिटाइज के लिए काफ़ी जा रही है। यानी पार्षद अपने स्तर पे तैयार बैठे हुए हैं, आम जनता भी है। लेकिन जनता तो तैयार बैठी है, लेकिन प्रशासन एकदम निकम्मा हो गया, जरा सा भी तैयारी नहीं कर रहा है, ना सैनिटाइजर के लिए सोच रहा है, ना पब्लिक के लिए सोच रहा है। किसी बात के लिए प्रशासन अभी जाग ही नहीं रहा है। जैसे लग रहा है कान में तेल डालकर सोया हुआ है, पेशेंट अपना ले लेकर के लोग हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं, मर जा रहे हैं, एडमिट नहीं कर रहा है। ओपीडी कम से कम मैं कोशिश करता हूँ, प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ कि ओपीडी तो खुला दे, जिससे कि कम से कम पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल चुके। यानी कोविड के चक्कर में बाकी अन्य बीमारियां भी उसमें लपेटे में आ जा रही है, सारी अन्य बीमारियां लपेटे में आ रही है, इसकी व्यवस्था। अच्छा, सड़क पर पुलिस प्रशासन का क्या? पुलिस प्रशासन अपनी एक्टिव है, पूरी तरीके से एकदम एक्टिव। चौराहों पर पुलिस खड़ी रहती है या लोगों को रोकती टोकती है? गश्त करती रहती है पुलिस अपना पूरा काम कर रही है जिम्मेदारी से। यानी पुलिस का अच्छा प्रभाव इनके अनुसार दिखाई दे रहा है। जी, आप बताइए, आप युवा हैं, आप लोगों के अनुसार क्या है ये निर्णय? ये जो निर्णय है इसको लेकर क्या? ये जो निर्णय सही है, लेकिन इसको जो भैया ने बोला, प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अपने मोहल्ले क्षेत्र में उनको देखना चाहिए। प्रशासनिक अमला। अच्छा, इस बार जो खाना वितरित पिछली बार हो रहा था लोगों के बीच, जो ज़रूरतमंद थे, क्या उनको खाना वितरित करते कोई देखा गया प्रशासनिक तौर पर? नहीं, पिछले वर्ष तो बहुत ज़्यादा लोग ने खाना वितरण कर रहा था, लेकिन इस वर्ष किसी का कोई पता नहीं है कहीं। राजीव, ये जनता है और जनता ने अपनी बात कही है। प्रशासन को ये लोग कह रहे हैं कि कोविड कर्फ्यू आप बढ़ाइए, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त करिए। प्रशासनिक व्यवस्था कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सुस्त नज़र आ रही है और उस व्यवस्था की चुस्ती की मांग कर रही है जनता। और अब ये देखना होगा कि क्या प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त होती है, क्या जो बढ़ा हुआ कोरोना कर्फ्यू है वो आम जनता के नज़रों में खरा उतरता है और आगे जनता बढ़े हुए। बिल्कुल, लेकिन नीतीश, हाँ, ज्यादातर लोगों से आपने बात की और ज्यादातर लोगों की मांग ये है कि निर्णय सही है, लेकिन थोड़ा इंप्लीमेंटेशन में कमियां हैं। मसलन कई चीजों में जो है कमियां दिख रही है प्रशासनिक तरफ से। कुछ जगहों पर ये जो हीला हवाली वाला रवैया है, ढुलमुल रवैया, वो अख्तियार किया जा रहा है। नीतीश, आपका और अनुभव आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो सभी दर्शकों को ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं कि 17 मई तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, यानी कि फिलहाल रियायतें आपको नहीं मिलेंगी। अभी जो बंदिशें हैं, अभी जो पाबंदियां हैं वो जारी रहेंगी, क्योंकि इसका फायदा, इसका जो लाभ है वो आंकड़ों में दिख रहा है, आंकड़ों में कमी आ रही है। यानी कि फिलहाल सरकार इसी विकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, यानी कि कोविड कर्फ्यू फिलहाल जारी रहेगा। अब एक बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो बड़ी खबर दर्शकों को लगातार दे दें, 17 मई तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे दें, उत्तर प्रदेश में कोविड कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। 10 मई तक की इसकी म्याद थी, इसकी समय सीमा थी और इस अवधि को और बढ़ा दिया गया है। और उसके पीछे की वजह आप समझ रहे हैं, इसके पीछे की वजह सिर्फ एक है कि संक्रमण की इस रफ्तार को थामना है, इसको कम करना है और उसके बाद उस पर ऐसी चोट करनी है कि कोरोना खत्म हो जाए। 1 साल से अथक प्रयास किए गए। 1 साल, पिछले साल की बात करें 2020 पूरा का पूरा चला गया। लोगों ने मेहनत भी की, लोग घरों में रहे, बहुत जगह नियमों का पालन किया, लेकिन उसके बाद जब लगा कि शायद अब चीजें पूरी तरह ठीक हो गई हैं, अब वैक्सीन भी बन गई है, तो कोविड ने ऐसी चोट की कि हर घर में दस्तक दे दी है। हर परिवार के किसी न किसी सदस्य को ये कोरोना निगल गया है, उनकी जिंदगी छीन ली है, जिंदगियां खत्म की हैं। और ऐसे में अब कोरोना पर चोट करने के लिए कोविड कर्फ्यू और म्याद अब बढ़ा दी गई है, अवधि बढ़ा दी गई है। इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।